आप जवान हैं, आप फिट हैं और आप सोचते हैं आप हेल्दी हैं, पर आपका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, जनरेशन से कम हो रहा है और आपको ये मालूम भी नहीं है। हिंदुस्तान में 3 में से 1 आदमी का स्पर्म काउंट कम है। और पता क्या, ये जेनेटिक्स की वजह से नहीं है, ये ऐसी चीज़ों के बारे में है जो आप रोज़ कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि आपके स्पर्म को मार रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ बताऊं, ये सिर्फ आपको स्पॉट्स नहीं दिखाऊंगा, रिवर्स करना बताऊंगा, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पर्म काउंट ठीक हो तो देखिए, नहीं हो तो देखिए, बॉय हो तो देखिए, अगर आप इंसान हैं, मेल हैं या फीमेल हैं देखिए, क्योंकि ये 7 चीज़ें जनरेशन की जनरेशन तबाह कर रही हैं। इंडिया के अंदर आज के दिन में आपको सुन के ताज्जुब होगा, फर्टिलिटी इतनी कम हो रही है और आदमी का स्पर्म काउंट पिछले 30 सालों में 50% गिर चुका और गिर रहा है। 7 चीज़ें जो आपको खुद नहीं मालूम आप कर रहे हैं, इन्हें ठीक कर लीजिए। ये वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ हमारे देश डिजीज़ फ्री हो, हेल्दी हो, सिर्फ माइंड में नहीं, बॉडी में भी। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपके हाथ में बेबी देख के आता है। मैं चाहता हूँ आपके सब काम हो और ये जनरेशन इस कंट्री की सबसे कमाल की जनरेशन हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर बंदे के पास पहुंचनी चाहिए। स्पर्म काउंट मैटर क्यों करता है? ये सिर्फ बच्चे बनाने के लिए नहीं है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन की कहानी है, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस की कहानी है और ओवरऑल वाइटैलिटी की कहानी है। देखिए, एक बात को समझिए, मेल हेल्थ का एक पैरामीटर, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं, सीमन टेस्ट है। नॉर्मल स्पर्म काउंट करीब करीब 15 मिलियन पर ml होता है, उससे कम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एक जामा का आर्टिकल 2020 में आया जहां 50% 1973 से अब तक स्पर्म काउंट गिर चुका है। इसका मतलब है कि 30 साल पुराना आदमी का स्पर्म काउंट आधा है उसके ग्रैंडफादर से। अब कौन सी ये 7 हैबिट्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहली हैबिट है आपकी गोद में लैपटॉप। हीट स्पर्म को डैमेज करता है। आप जब लैपटॉप को रखते हैं तो नीचे पंखे से गर्मी आती है, 2 से 3 डिग्री का फ़र्क पड़ता है, आपकी थाइस पे जाता है। उस दुख की बात पता क्या है? स्पर्म काउंट ख़राब होता है, टेस्टिस ख़राब होती है। टेबल पे रख के यूज़ करिए और कोई कूलिंग पैड या टेबल यूज़ कर लीजिए। टाइट अंडरवेयर, इतनी टाइट जीन्स लोग पहनते हैं आजकल। कभी कभी पार्टीज़ में जाता हूँ, देखता हूँ जवान जवान लड़कों ने इतनी टाइट जीन्स पहनी हुई है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ ये चढ़ाई कैसे। टाइट अंडरवेयर पहनते हैं। देखिए, बहुत टाइट जीन्स या बहुत टाइट अंडरवेयर हीट को इंक्रीज़ करते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन को लेस करते हैं। तो रात को आपको बहुत लूज़ कॉटन के बॉक्सर पहनने हैं। सांस लेने दीजिए, सांस हर चीज़ को चाहिए। तीसरी चीज़ है, आजकल एक चलन बना है हॉट शावर्स का और सोनास का। लोग स्टीम में बहुत जाते हैं, सोना में बहुत जाते हैं। अगर आप प्रोलॉन्ग एक्सपोजर करेंगे हीट का, जैसे हॉट टब्स या स्टीम रूम्स का, तो स्पर्म मरेंगे। इनफैक्ट 10 मिनट से ज़्यादा और मैक्सिमम 2 बार एक हफ्ते में आप सोना स्पर्म में जा सकते हैं। और कोल्ड शावर आपको हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। चौथी चीज़ है आपका मोबाइल फ़ोन पैंट की पॉकेट में। तो क्लीवलैंड क्लिनिक ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने देखा कि स्पर्म के पास में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों जो हमारे फ़ोन में होती हैं, तो देखा कि ये मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी दोनों ख़राब होती हैं। एक फ़ोन नहीं भी चले तब भी लो लेवल रेडिएशन एमिट करता है। फ़ोन को पैंट की जेब में मत रखिए। एक मेरे दोस्त कहते थे कि ऊपर की जेब में तो दिल ख़राब करेगा। सच ये है, फ़ोन को रख दीजिए जब आप आते हैं और ब्लूटूथ को यूज़ करिए। ये सबसे अच्छा तरीका है फ़ोन को रखने का। पांचवी चीज़ जो आज रैम्पेंट है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों चीज़ एक फैशन बन गई हैं। दोनों की दोनों, स्मोकिंग स्पेशली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देती है, डीएनए को डैमेज करती है। और ज़्यादा अल्कोहल पीने से हार्मोन ख़राब होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन ख़राब होती है। तरीका, 90 दिन तक दोनों बंद कर दीजिए, उसके बाद बंद हो जाएगी। अब अगली चीज़ आती है पुअर स्लीप एंड स्ट्रेस। आप अगर 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। स्ट्रेस जब भी होगा तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, फर्टिलिटी हार्मोन कम होंगे। कम से कम 7 से 8 घंटे आपको सोना है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, जर्नलिंग प्रैक्टिस करनी है।
वॉकिंग प्रैक्टिस करनी है, नींद लेनी है। सातवीं चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, जंक फूड ने बर्बादी फैला रखी है। आप जाते हैं, कहीं रुकते हैं, गाड़ी से रुकते हैं, घुसते हैं, कहीं भी जाते हैं, प्रोसेस्ड फूड मिलता है, तरह तरह के पैक्ड नमकीन, दलिए, ये भुजिया और नवरत्न नमकीन। आप जाते हैं, बर्गर, चाउमीन, ये सारी चीज़ें आपको इन्फ्लेमेशन देती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं और स्पर्म डैमेज करती हैं। एक और चीज़ जो किलर है, प्लास्टिक की बोतल। बीपी एक्सपोजर होता है, हार्मोन डिस्ट्रप्शन होता है। देखिए, घर का खाना खाइए, नहीं बनता तो बनाइए, ग्लास या स्टील की बोतल या में ले लीजिए। पानी और खाना, टिफ़िन बॉक्स भी आपका स्टील का हो तो बेहतर है, प्लास्टिक को बंद कर दीजिए। प्लास्टिक ना आपकी पानी की बोतल में हो, कांच की बोतल इस्तेमाल करिए। अब मैंने आपको ये तो बताया, लेकिन आपको आज एक बात बता दूं, सुन के ताज्जुब करेंगे। लाइफस्टाइल और डाइट 5% फ़र्क कर सकता है। 5% बहुत होता है। मैं एक कोर्स लेके आया हूं जिसमें 2 कोर्सेस हैं। एक कोर्स है लाइफस्टाइल का, दूसरा है डाइट एंड सप्लीमेंट का। इसमें पूरे के पूरे आपका डाइट प्लान के साथ में घर में आपको सुबह बनाना क्या है, मेन्यू भी है। मतलब ये समझ लीजिए, जो एक डाइटिशियन आपको देगी 1 महीने में, वो मैं आपको दे रहा हूँ 2 प्रोग्राम में। स्पर्म के लिए, एग के लिए, डाइट के लिए, प्री कंसेप्शन के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए, आप दोनों के बेबी होने के लिए। ये प्लान आप ले सकते हैं। एंड क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको मिले और आपके बेबी हो, ये बेबी 50 उस पर कूपन लगा दीजिएगा, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ले लीजिए, बिकॉज दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। और हो सकता है आपको सिर्फ यही एक डॉक्टर डाइटिशियन चाहिए हो। चलिए, अगली चीज़ आती है कि अब आप नेचुरली बूस्ट कैसे कर सकते हैं। आपको खाने में वॉलनट खाने हैं, पम्पकिन सीड खाने हैं, पोमीग्रेनेट खाना है, स्पिनच लेना है, अश्वगंधा, शिलाजीत, डॉक्टर अगर आपको कहें तो ले जाएं। 30 मिनट के आसपास वॉक करनी है, स्क्वाट करने हैं, सूर्य नमस्कार करना है। 10:30 तक सो जाइए, हाइड्रेटेड रहिए, स्ट्रेस को ठीक रखिए। 3 महीने तक अगर आप ये करेंगे और लाइफस्टाइल प्रोग्राम से जो मैं आपको दे रहा हूँ और खाने को यूज़ करेंगे, आप खुद इसका असर देख लेंगे। ये प्रोग्राम मैंने क्यों बनाया, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास में रोहित 34 साल के आए, स्पर्म में कोई मोटिलिटी नहीं थी, डेड कह के आए थे। मैंने हॉर्स टेस्ट किया, एक टेस्ट होता है, तो मुझे मालूम चला कि कुछ स्पर्म्स शायद जिंदा हैं। बहुत टाइट जीन्स पहनते थे, 10 सिगरेट पीते थे, देर से सोते थे, फ़ोन देखते थे, शराब पीते थे। मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो बरखुरदार ये बंद करो अगर बच्चा चाहिए, और अगर ये बंद नहीं किया तो बच्चा होना मुश्किल है। कॉटन पहनना शुरू करो, बॉक्सर शॉर्ट पहननी शुरू करो, स्मोकिंग को बंद करो। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम मैंने उन्हें दिया। योग किया, जर्नलिंग की। 90 दिन बाद इनके कुछ मोटाइल स्पर्म आने लगे एंटीऑक्सीडेंट के साथ में। इन मोटाइल स्पर्म्स को हमने यूज़ किया, आज इनके बेबी है। तो आप सोचते हैं कि बेबी होना सिर्फ ऐसा है कि मैं जाके आईवीएफ करा लूँ, ऐसा नहीं होता। फर्टिलिटी एक पूरी जर्नी है। इस जर्नी में आईवीएफ एक चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें नेचुरल होनी है। नेचुरल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, NART, जो मैंने बनाया है, उसी के तहत आपसे बात कर रहा हूँ। एक फ्री वेबिनार कर रहा हूँ संडे को, आ जाइए, मैं और आप बात करेंगे और प्लान दूंगा आपको बेबी कैसे होना है उसका। और आखिर में आपसे एक बात करता हूँ, आपकी फर्टिलिटी फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंज करती है। कमेंट कर दीजिए स्पर्म रीसेट, लग जाइए 90 दिन तक प्रोग्राम के साथ में, और फिर कराइए अपना स्पर्म काउंट और देखिए कितना फ़ायदा होता है। ढंग से करेंगे तो ज़रूर होगा। 90 दिन एक स्पर्म को बनने में लगते हैं। आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही साइंटिफिक आपको एडवाइस दूंगा जो शायद आपको बहुत हेल्प करे। इनफैक्ट शायद नहीं, पक्का करेगी। खुश रहिए, सलामत रहिए। शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और एक चीज़ बता दूं, भगवान हमेशा आपके लिए बेस्ट चाहता है, और भगवान करे आपका बेस्ट हो।